उसे पछतावा होता था कि 2 कचौरी नहीं खाई होती तो 5 रुपये गले में और आते। दुल्हन की चिल्लाहट को अनसुना करके वह अपने काम में लगा रहता, उससे डरता जो था। दोस्तों, सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में स्टोरी टेलर काजल आज आपके लिए लेकर आई है कहानी दुल्हन। हाँ, तो सुनते हैं। कचौरी समोसे की उस दुकान पर हर समय ग्राहकों का हजूम लगा रहता। गली की अंतिम छोर तक चटपटी महक का जादू छाया रहता। उस गली से गुजरने वाला हर व्यक्ति मानो सम्मोहित सा होकर आ खड़ा होता दुलिया की दुकान पर। दुलिया, हाँ, यही नाम था उस दुकान के मालिक का। कभी दुलीचंद हलवाई का नाम राजे रजवाड़ों में चर्चा और प्रशंसा का विषय बनता था, किंतु राजे महाराजे तो चले गए और अब दुलीचंद हलवाई का अस्तित्व भला कब तक टिकता। तो दुलीचंद हलवाई समय गुजरने के साथ उस बेचारे का परिवार तो बढ़ता गया, मगर दिनों दिन जीर्ण क्षीण होती हुई उसकी शक्ति के कारण उसका नाम भी घिस घिस कर छोटा होता गया और छोटा होते होते आजकल तो सिर्फ दुलिया ही रह गया। और दुलिया का हुलिया भी क्या था, खिचड़ी बाल, पोपला मुंह और फुर्ती से काम करती उसकी कंकाल जैसी काया, अत्यल्प मांस वाली लंबी लंबी हथेलियों में जब कचौरी समोसा का आकार मशीनी अंदाज में धड़ाधड़ बनता चला जाता, तब घूमते हुए चाक के सामने बैठे बंता कुमार की याद आ जाती थी। दुलिया की कार्य कुशलता की सराहना तो उसके असंख्य ग्राहकों की जिह्वा हर रोज करती थी। शहर में तो क्या, आसपास के सभी क्षेत्रों में दुलिया की ख्याति थी। पर भाई, ख्याति और यश से तो पेट नहीं भरता ना। उसकी दुकान के नियमित ग्राहकों में अधिकांश पेट भरे और धन माल से हरे भरे व्यक्ति थे, मगर खुद उसके घर में तो हर रोज पेट की जंग मची रहती थी। 3 जवान बेटों और आधे दर्जन नाते पोतों से संपन्न दुलिया की दुल्हन को आज भी अपने जवान होने का एहसास और विश्वास था। वो कलाई तक चूड़ियाँ सजे, ये तो कहावत है ही, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर कोहनी तक चूड़े पहनकर खुश रहती थी। हाथों और पैरों की मेहंदी तो उसकी कभी हटती ही नहीं थी और चलती तो ऐसे पैर रखती मानो बताशा फूटने का डर हो। और कभी जोर जोर से हंसती और कभी राग रागनियाँ भी छेड़ देती। लोग कहते थे कि दिन बदलने के साथ उसका दिमाग भी बदल गया है, दिमाग फिर गया है, पागल हो गई है। यूँ आवाज़ तो उसकी रसीली थी, मगर दुलिया को तो उसका बोल कभी नहीं सुहाता। जब मंझली बहू ने दूसरा बेटा पैदा किया, तब तो दुल्हन ने घर में जमकर महाभारत मचाया। हाँ, उसका कहना भी वाजिब था, पर दुलिया बेटे बहुओं को भला घर से कैसे निकाले। दिन भर खटिया तोड़ते जोध जवान बेटे माँ की आंखों की किरकिरी बनते थे, तो भला इसमें आश्चर्य ही क्या है। और एक तो करेला कड़वा और दूसरे नीम चढ़ा। इस कहावत के अनुसार तीनों बहुएं भी पक्की झगड़ालू और नखरेबाज एक से एक बढ़कर मिली। इस सारे बवंडर के बीच दुलिया बहादुर सिपाही की तरह डटकर खड़ा है। थोड़ी देर के लिए उसे रोटी खाने को घर जाना पड़ता था, ये उसकी मजबूरी थी। हर समय की दांता किलकिल से ज़्यादा परेशान होकर दुलिया ने घर जाना भी बंद कर दिया। कभी नौकर को भेजकर घर से खाना मंगवा लेता और कभी कभी 2 कचौरी खाकर ही पानी पी लेता। दुकान में हो हल्ला मचाते ग्राहक उसे देवदूत जैसे जान पड़ते थे। उसे पछतावा होता था कि अगर 2 कचौरी नहीं खाई होती तो गले में 5 रुपये और आते। पर
पेट का गल्ला भी तो भरना जरूरी है। दुलिया के छोटे लड़के ने कुछ दिन से दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हाँ, इस बात से दुलिया थोड़ा आश्वस्त था, थोड़ा खुश था। एक दिन अपने बड़े भाइयों को दुकान पर बैठने के अपने अनुभव बताता हुआ छोटा उन्हें प्रभावित करता हुआ बताने लगा, भैया सजी समरी लड़कियां औरतें खूब आती हैं दुकान पर। और ये सुनकर तो दोनों बड़के भी तैयार हो गए। झटपट योजना बन गई। बाबा हम भी दुकान पर बैठेंगे। रोज रोज की यही रट। दुलिया ने टालना चाहा तो घर में कलह। आखिर तीनों सपूत दुकान में सुशोभित होने लगे। काम में सहयोग तो क्या करते भला, बस बेंच पर पसरे रहते, गप्पे हाँकते और नौकर को ऑर्डर देते रहते। दिन भर कचौरी समोसों पर हाथ साफ करते रहते। दुलिया का पतला हुलिया और ज़्यादा पतला होने लगा। दुकान का माल जब मालिक लोग ही उड़ाने लगेंगे तो भला बचत कैसी और कितनी हो। तीनों बेटे दूसरे तीसरे दिन अपनी पटरानियों के लिए भी बाबा के हाथ के बने मज़ेदार कचौरी समोसे घर भेजने लगे। दुलिया खुली आंखों से, यूँ कहो कि फटी फटी आंखों से ये सारी तबाही देखता और अपना मुंह बंद रखने की हिम्मत जुटाता रहता। मगर सब्र और समता की भी तो कोई सीमा होती है ना। दुलिया तो उस सीमा से आगे का और जीवट का इंसान था। मगर दुलिया की नाजुक मिजाज दुल्हन ऐसा अनर्थ किस प्रकार से सह सकती थी। प्राय सास बहू पुराण हर दिन घर में उसी का वांचन होता रहता। और उस दिन तो हद हो गई। दुल्हन गर्जना करती हुई अपनी कोमल चाल के विपरीत बिफरी हुई सिंहनी बनकर विकराल रूप में दुकान पर आई और दुलिया के सामने आ खड़ी हुई। दुकान पर तो भीड़ लगी थी। दुलिया गर्मा गर्म कचौरियाँ समोसे उतार कर झाड़े पर रखता जाता और नौकर ग्राहकों को निपटाने में व्यस्त था। दुलिया के शरीर से बहता पसीना भी कांप उठा दुल्हन की तेज आवाज़ से। पूरा घर कचौरियाँ समोसे उड़ाए और सूखे टिक्कर खाने को क्या मैं ही बची हूँ। बहुत चुप लगा ली मैंने। और तुम भी सुन लो, आज तो तुम्हें बोलना ही होगा। दुलिया ने बड़ी बेबसी से दुकान के अंदर बैठे ग्राहकों को देखा। उसे बड़ी शर्म आ रही थी। सभी के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट चिपटी हुई थी। वो उसके कलेजों को बींध रही थी। एक आंख के कोने से उसने देखा तो तीनों बेटे पूरे माहौल से अजनबी बने हुए अपने खाने उड़ाने में मस्त थे। दुल्हन की चिल्लाहट को जब दुलिया ने अनसुना कर दिया, कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, तो वो एकदम उसके हाथ को पकड़कर झटकते हुए चिंगाड़ी, अभी की अभी फैसला कराऊंगी। हाँ, आज तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो, न्यारा करते हो नालायक औलादों को या नहीं? तुम्हारी तरह सन्यासी बनकर मैं नहीं रह सकती। हाँ। फिर वह तूफान की तरह दौड़ी और बेटों के सामने जाके डट गई। उनके सामने रखी प्लेटें उठा कर पटक दी। दुकान के ग्राहक इस रणचंडी के तेवर देखकर डर गए। कुछ तो भाग छूटे और कुछ दीवार से सटकर दुबक गए। निकलो हरामजादो, पत्ता तक हिलाते नहीं और खाने के लिए चाहिए पंसेरी भर। निकल जाओ यहाँ से, अपनी अपनी लाडेसर जोरुओं को भी लेते जाओ। हाथ पकड़ कर उसने धकेलाया बेटों को दुकान से बाहर उतार दिया। दुलिया का कंठ सूख रहा था, जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। हाथ के इशारे से उसे रोकने की नाकाम कोशिश तो की, मगर उसकी कुछ पेश ना चली। अगले दिन दुल्हन दुलिया के साथ दुकान पर आकर बैठ गई। कढ़ाई मांजने से लेकर मैदा गूंथने, मसाला तलने पीसने तक के सारे काम उसने अपने हाथ में ले लिए। और थोड़े ही दिनों में दुल्हन ने दुकान की काया ही पलट कर दी। सभी ग्राहकों को अब दुल्हन के हाथ की बर्फ़ी और आइसक्रीम की फरमाइश रहती थी।
एक तरफ ठंडी लस्सी और जूस का काउंटर भी खुल गया था। दुलिया की दुकान अब होटल का रूप ले चुकी थी। कामचोर बेटों और जबान दराज बहुओं को भगाकर दुल्हन ने सचमुच बहुत बड़ा काम किया था। दुलिया को अब उससे नफरत नहीं होती थी। हाँ, बोलता तो अब भी नहीं था उससे, मगर रस भरी आंखों से चुपके चुपके उसको देखता जरूर रहता था। एक दिन ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ सजाकर पद्मो बिसाती दुलिया की दुकान के आगे से जब गुजरा तो दुलिया ने उसे इशारे से रोक लिया। दुल्हन जूस वाले काउंटर पर व्यस्त थी। उस पर एक उड़ती हुई से नज़र डाली दुलिया ने और परमू को अपने पास बुलाया। चूड़ियाँ कागज में लपेटी और परमू ने दुलिया को पकड़ा दी। फिर दुलिया ने नौकर को बुलाकर कुछ फुसफुसाहट से उसके कान में समझाया और दुलिया उसी समय दुकान के भीतरी भाग में चला गया। दुल्हन बड़ी बिजी थी। नौकर ने जाकर उसे दुलिया द्वारा कहा हुआ संदेशा दिया था और वो दुकान के भीतरी भाग में आई और व्यस्त भाव से आकर पूछने लगी, क्यों बुलाया, कहो जल्दी बोलो। उत्तर में दुलिया ने उसकी कलाइयाँ पकड़ी और धीरे धीरे चमकीली रंगीन चूड़ियाँ उसे पहना दी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और हंस पड़े। साथियों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छा, अब काजल चलती है और एक अच्छी सी कहानी लाने के लिए।